हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी 12th क्लास की रिटेल का जो कि नया सिलेबस है उसका सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है लॉयल्टी स्कीम फॉर कस्टमर। लॉयल्टी स्कीम क्या होता है? लॉयल्टी होता है वफ़ादारी, कस्टमर की वफ़ादारी। ठीक है, तो कस्टमर की वफ़ादारी के लिए हम अलग अनेक स्कीम्स चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर वफ़ादार बने। एक वफ़ादार कस्टमर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमारे स्टोर से ही वस्तुएं खरीदता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और आप इसी के हिसाब से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है बेटा कि इन द ईरा ऑफ कंपटीशन, एस्केलेटिंग कंपटीशन, द इंक्रीजिंग ऑप्शंस, द चांसेस ऑफ कस्टमर स्विचिंग फ्रॉम वन ऑप्शन टू अनदर। ठीक है, तो आजकल के कंपटीशन के टाइम पे क्या हो रहा है बेटा कि ऐसे चांस हैं कि कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच हो जाते हैं, मतलब हमारे स्टोर से या हमारी वस्तु से कहीं और जगह जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे टाइम में जो हमारी कंपनीज़ हैं उनका मेन एम क्या है, उनका मेन जो टारगेट क्या है कि वो अपने कस्टमर को लॉयल कस्टमर कैसे बनाएं, अपने कस्टमर को एक वफ़ादार कस्टमर कैसे बनाएं। तो हमारे लिए एक नया कस्टमर बनाना अधिक ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने कस्टमर को बनाए रखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो वफ़ादार कस्टमर है वो बार बार आएगा, हमेशा हमारे स्टोर से ही वस्तुएं खरीदेगा और हमेशा हमारे पास ही आना पसंद करेगा। तो इसलिए हमें एक ऐसी प्लान या ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि हम अपने कस्टमर को वफ़ादार कस्टमर बना सकें। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि कस्टमर को वफ़ादार बनाने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि कस्टमर को वफ़ादार बनाने में हमारी सहायता करते हैं। कस्टमर हमारे वफ़ादार कस्टमर बनते हैं और हमारी जो लाभ है या हमारे जो प्रॉफिट हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं। तो लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या होता है कि हम कस्टमर को वफ़ादार बनाने के लिए अनेक तरह के प्रोग्राम या स्कीम चलाते हैं, जैसे कि डिस्काउंट, कस्टमर को छूट देना, कूपन देना या कोई भी अन्य बेनिफिट या गिफ्ट देना, जिससे कि कस्टमर लगातार हमारा वफ़ादार कस्टमर बना रहे और हमारे पास आना ही पसंद करे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट यानी कि कस्टमर की ज़रूरतों को ध्यान से समझना होगा और उसी के हिसाब से हमें वफ़ादार जो कस्टमर वफ़ादार प्रोग्राम है या लॉयल्टी प्रोग्राम है उसी के हिसाब से ही हमें वो प्रोग्राम चलाने होंगे। तो नेक्स्ट इज़ लॉयल्टी स्कीम। लॉयल्टी स्कीम क्या होती है? तो जो लॉयल्टी है एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जो हमें कस्टमर को फेथफुल बनाता है, यानी कि वफ़ादार बनाता है। हमारा जो कस्टमर है वो हमारा वफ़ादार बना रहेगा, वो कहीं भी और जाना पसंद नहीं करेगा। कस्टमर को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करना होता है रोकना। कस्टमर को प्रिवेंट करते हैं स्विचिंग, कि वो हमें छोड़कर किसी अदर के पास स्विच ना हो जाए, मतलब हमारे प्रतियोगी के पास नहीं चला जाए, वो हमेशा हमारा वफ़ादार कस्टमर बना रहे। इसके लिए हम उसको कुछ रिवॉर्ड यानी कि कुछ छूट या कुछ अनेक प्रकार के लाभ देते हैं, कुछ जैसे कि छूट है या प्रचार है, कोई ऑफ़र है, अनेक तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारा वफ़ादार कस्टमर बना रहे। तो इसका उद्देश्य क्या है लॉयल्टी प्रोग्राम का? ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम है ये क्यों चलाए जाते हैं? सबसे पहला है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। अट्रैक्ट कस्टमर्स होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करना, यानी कि कस्टमर को अपने पास आकर्षित करना। 1 मिनट। तो सबसे पहला है कस्टमर को अट्रैक्ट करना। अगर हम लॉयल्टी प्रोग्राम यानी कि वफ़ादारी स्कीम चलाते हैं, कस्टमर को छूट देंगे, सस्ती वस्तुएं देंगे या कुछ कूपन या कोई फ्री गिफ्ट देंगे, तो क्या होगा? कस्टमर आकर्षित होगा हमारे स्टोर में, वो हमारे स्टोर पर ही आना पसंद करेगा। दूसरा है क्रिएट प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंक्रीज्ड परचेज़। इंक्रीज्ड परचेज़ होता है ख़रीदारी में वृद्धि।
तो अगर हम कस्टमर को लॉयल्टी स्कीम देंगे, यानी कि वफ़ादारी स्कीम देंगे, कोई छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे, फ्री गिफ्ट देंगे, तो वो अधिक ख़रीदारी करेगा। ठीक है, वो पहले से ज़्यादा ख़रीदेगा। सस्ता होता है तो लोग अधिक ख़रीदते हैं ना, तो वो पहले से अधिक ख़रीदेगा और वो चीज़ हमारे लिए क्या होगी, प्रॉफिटेबल, यानी कि फ़ायदेमंद। तीसरा है अटेन कस्टमर ट्रस्ट एंड मार्केट क्रेडिबिलिटी। कस्टमर ट्रस्ट होता है कस्टमर का विश्वास। तो हम अगर कस्टमर को वफ़ादारी स्कीम देंगे, लॉयल्टी स्कीम देंगे, तो कस्टमर हम पे विश्वास करने लगेगा, कस्टमर का संबंध हमसे बेहतर होगा, कस्टमर का हम पे विश्वास करेगा और हमसे ही ख़रीदना पसंद करेगा और हमारा एक वफ़ादार कस्टमर बन जाएगा। अदर इज़ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर, यानी कि कस्टमर से संबंध स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो जो रिटेलर है वो लॉयल्टी स्कीम किस लिए चलाते हैं, कस्टमर से लंबे समय के लिए संबंध स्थापित करने के लिए। अगर हम कस्टमर को सस्ता देंगे, छूट देंगे, जो कस्टमर हमेशा हमारे पास आता है, हम उसे कुछ ख़ास तरह की सुविधा देंगे, तो क्या होगा, हम कस्टमर से लंबे समय के लिए संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अगर कस्टमर से हमारे संबंध अच्छे होंगे तो वो हमेशा हमारे पास आना ही पसंद करेगा। नेक्स्ट इज़ कलेक्टिंग डेटाबेस अबाउट कस्टमर। डेटाबेस होता है जानकारी, कस्टमर के बारे में जानकारी लेने के लिए। अगर हम कस्टमर को स्कीम देंगे, छूट देंगे, वो हमारे पास आएगा, तो क्या होगा, हम कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। इस जानकारी के द्वारा हम कस्टमर से अच्छे संबंध बनाएंगे और क्या होगा, कस्टमर हमारा वफ़ादार कस्टमर बन जाएगा। तो ये थे कुछ उद्देश्य। क्या उद्देश्य होते हैं वफ़ादार जो स्कीम है उसको चलाने के। सबसे पहले तो हम अधिक से अधिक कस्टमर को आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि हमारे जो लाभ में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर अधिक खरीदता है पहले की तुलना में। तीसरा है कस्टमर का विश्वास जीतना। अगर हम कस्टमर को छूट देते हैं, कुछ कूपन देते हैं, वफ़ादारी स्कीम चलाते हैं, तो कस्टमर का ट्रस्ट, यानी कि उसका विश्वास हम पे बढ़ता है। अदर है रिलेशनशिप। अगर हम कस्टमर को वफ़ादारी स्कीम देंगे तो हम कस्टमर के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कलेक्टिंग डेटाबेस, यानी कि कस्टमर के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। अगर हम कस्टमर को लॉयल्टी स्कीम चलाते हैं, वफ़ादारी स्कीम चलाते हैं, तो हम कस्टमर के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा टाइप ऑफ लॉयल्टी स्कीम्स, यानी कि लॉयल्टी स्कीम्स के प्रकार। हम कौन कौन सी लॉयल्टी स्कीम्स चला सकते हैं? तो अनेक प्रकार की स्कीम्स होती हैं। सबसे पहला है रिबेट या कैशबैक। रिबेट या कैशबैक में क्या होता है, इसमें जो है कस्टमर को मनी बैक दिया जाता है उसकी ख़रीदारी के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा कि गूगल पे या कोई भी चीज़ यूज़ करने पर, कोई भी ऐप यूज़ करने पर आपको पे बैक मिलता है कि अगर आपने 100 रुपये या 500 की कोई वस्तु ख़रीदी, उसके ऊपर आपको 10 रुपये वापस मिलते हैं। यानी कि या जैसे आप पैकेट्स ख़रीदते हो, कई बार आप छोटे बच्चों को देखा होगा बेटा, छोटे बच्चे पैकेट्स ख़रीदते हैं, 5 रुपये का पैकेट है तो उसमें से 1 रुपया या 2 रुपया पे बैक निकल जाता है, गिफ्ट निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं रिबेट या कैशबैक। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसका फ़ायदे क्या है, ये कस्टमर को समझाना आसान है। ठीक है, और कस्टमर को वैल्यू मिलती है। मतलब वैल्यू क्या मिलती है कि उसने 5 रुपये की चीज़ ख़रीदी, अगर उसको 2 रुपये वापस मिल जाते हैं तो उसको वैल्यू वापस मिल जाती है ना, उसको पैसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं, कंपनी के लिए ये महंगा हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन और जो कस्टमर डेली हमारे वस्तु नहीं खरीदते वो इसके लिए आकर्षित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हमें पे बैक मिला है, आपने देखा होगा बेटा, जैसे कि पैकेट्स में से निकलते हैं छोटे छोटे, जैसे कि या तो सिक्के निकलते हैं या फिर ऐसा होता है कि कुछ बनाना होता है कि अलग अलग लेटर्स दिए होते हैं, इन सबको जोड़ोगे, जैसे साइकिल CYCLE साइकिल है, तो अगर ये सारी स्पेलिंग्स, कभी पैकेट में से C निकलेगा, कभी Y निकलेगा, कभी L निकलेगा, अगर आप साइकिल जोड़ लोगे तो आपको साइकिल मिल जाएगा। देखिए ना, अपने बच्चों के पैकेट्स में से ऐसा निकलता है। तो अगर ऐसा है तो ये फ़ायदा किसका है, जो डेली वो पैकेट ख़रीदेगा उसी का ना। अगर हम एक ही बार ख़रीदना है तो हमें एक बार में तो सब नहीं निकलेंगे,
तो जो इनफ्रीक्वेंट बायर्स हैं, जो डेली हमारी वस्तुएं या ज़्यादा हमारी वस्तुएं नहीं खरीदते, उनके लिए इस स्कीम का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो बेटा आज हमने ये एक ही लॉयल्टी प्रोग्राम किया है, ये बहुत लंबा टॉपिक है। बाकी के लॉयल्टी प्रोग्राम हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो ध्यान से सुने, समझें और इससे आप अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू।